हो जाए, ओए होए 50 मेंबर कम हो जाएंगे अब जो मैं चीज करने जा रहा हूँ ना, कम हो जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं यसअलुकल कुव्वा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस एसएनआर था, ठीक है। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने लास्ट में ही मेरे से पूछने हैं, आप लोग सारे नोट करके अपने अपने रख लें, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान यहाँ पे दूंगा, मैं बिल्कुल देखूंगा भी नहीं क्वेश्चंस की तरफ। और बीच में माइक किसी ने भी ऑन नहीं करना, काइंडली इट्स ए रिक्वेस्ट, ठीक है। माइक नहीं ऑन करना। लास्ट में मैं जरूर खुला टाइम दूंगा, आज बेशक सारी रात पूछते रहना सवाल। देखो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे अब मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग का एक वो डार्क कह लो साइड आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमें ना फंसा दिया गया है कि हर किस्म का ये इतना नॉलेज पकड़ो, ये भी सेटअप वो भी सेटअप पकड़ो, ठीक है। इसका सिंपल सा एक बात ये है कि अगर आप एक इंसान के जिम्मे इतने काम लगा दोगे तो वो एक काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग में आपको कोई इतना नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिंपल एक सिंगल सेटअप चाहिए। और आपको जो मेहनत करनी है उन सब पे आपको चाहिए कि एक सिंगल सेटअप को पकड़ो और उसी पे सारा अपना टाइम स्पेंड करो। 6 मंथ लगाओ, 7 मंथ लगाओ, ठीक है, एक सेटअप सिंगल। जो मैंने आपको इतनी क्लासेस दी हैं, मैंने आपको सिर्फ नॉलेज बेस दी है और आप लोगों ने नोट किया होगा ज्यादातर उसमें लेवल बेस ही ट्रेड है, ठीक है। मैं जब फंसा रहा था इन सब में, मैंने कोई वीडियो कोई कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ, मुझे मेन इन लेवल्स ने ही बनाया। और उनमें से एक एसएनआर लेवल है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको लाइव और ओटीसी बोथ में एक्यूरेसी देगी, लेकिन जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं वैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले हम ओवरव्यू पकड़ेंगे, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने लास्ट टाइम पकड़ा था या पढ़ा था, देन उसके बाद हम एसएनआर लेवल पे आएंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि उसी की बेस पे आपका एक एसएनआर लेवल क्रिएट होता है। इसमें बहुत से लोगों का ये भी है कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल जहां से 2 से 3 दफा टचेज आ जाए वो आपका क्या बन जाता है, एक एसएनआर लेवल बन जाता है, जबकि बिल्कुल गलत है। इसके अंदर आपको दो किस्म की एंट्रीज मिलेगी एसएनआर पे। पहली एंट्री आपको किस चीज की मिलेगी, 1 मिनट की। दूसरी एंट्री आपको स्ट्रक्चर बेस एसएनआर पे मिलेगी 5 मिनट की, ठीक है। तो सर हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस याद करा दूं जो लोग भूल चुके हैं। चलें जी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट आपने एरिया मार्क कैसे करना है। सबसे सिंपल मैंने आपको बताया था, जहां से एक दफा मूवमेंट आई आपके पास, ठीक है। और इस मूवमेंट के दौरान पीछे सेलर्स को रिजेक्शन आना लाजमी है, सेलर्स को रिजेक्शन आना लाजमी है, ठीक है। और देन आपके पास क्या होता है, सेलर्स दोबारा से एंट्री लेते हैं। अब इस एरिया, अच्छा ये यहाँ से इतना देर हो जाएगा, टाइम भी वैसे आप पहुंच चुके, हम एरोस की बेस पे चलते हैं, या मैं यहाँ से लाइन वगैरह ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल रिजेक्शन हमारे पास आ गई है कैंडल में, ठीक है। देन यहाँ से बायर्स अपनी मूवमेंट पकड़ते हैं और सेलर्स एंटर करते हैं। ये आपके पास दो टचेस कंप्लीट हो गए। पहली कंफर्मेशन आपने क्या पकड़नी है यहाँ से, कि आपकी ये जो लास्ट कैंडल आई है, ठीक है। अब आप लोग ट्रेड किस पे करोगे, थर्ड टच पे। इस टच पे आपकी ट्रेड बनेगी, तो आपकी जो लास्ट कैंडल है वो क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए बायर्स की, एक प्रेशर बेस्ड कैंडल होनी चाहिए। कंफर्मेशन होगी। दूसरी कंफर्मेशन क्या, दो टचेस कंप्लीट हो गए, कंफर्म आप लोग तीसरे टच पे ट्रेड ओपन कर दोगे, ठीक हो गया। सेम एज अ रेजिस्टेंस बेस भी मैंने आपको यही सिखाया था। अब सिंपल हम चलते हैं सीधा एसएनआर लेवल की बेस पे, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके एसएनआर लेवल्स कैसे क्रिएट होते हैं और आपको यहाँ पे ट्रेड्स कैसे मिलती हैं। अच्छा, जो आपका एसएनआर लेवल होगा उसका जो मेन आपके पास जो एक साइकोलॉजी कह लो वो ये होता है कि किसी भी लेवल को पहले ब्रेक करें। और सिंपल वर्डिंग में बता दूं कि ऐसा एक प्राइस रेंज या ऐसा एक आपका लेवल आता है, यानी कि प्राइस रेंज से मुराद क्या है, ये कोई एरिया नहीं है। एरिया क्या होता है, ये एरिया होता है, ठीक है, प्रॉपर जो आपका ऐसे एरिया क्रिएट होता है। ये आपका एरिया नहीं होता, ये एक लेवल होता है, यानी कि साइड पे जो आपके राउंड नंबर्स चल रहे होते हैं, ये एक ऐसा राउंड नंबर होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों क्या कहते हैं, वर्क करते हैं अपनी तरफ से। यानी कि अगर सपोर्ट की तरफ मार्केट आती है वो उसको रिजेक्ट करती है, ठीक है। और अगर वो रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट आती है तो देन उसको भी रिवर्सल आता है। ये एक ऐसा आपके पास राउंड नंबर होता है जो साइड पे आपके नंबर्स वगैरह चल रहे होते हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी पावर होती है कि वहां पे मार्केट यानी कि दोनों पार्टीज बायर्स और सेलर्स एक ही तकरीबन पावर के साथ बैठे होते हैं। और ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। अब ये क्रिएट कैसे होगा, अब ये एक ऐसा राउंड नंबर है,
ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रांग है दोनों पार्टीज के लिए। सो सिंपली मार्केट क्या करती है, अगर मूवमेंट देती है यानी कि यहां से पहले बायर्स एंट्री लेते हैं, ठीक है, देन इसको यहां से रिजेक्शन आती है और अब ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ है, इंतहाई स्ट्रांग हो गया। और अब आपके पास क्या होता है, यहां से एक सिंगल पार्टी आके यानी कि सेलर्स रिजेक्शन लेते हैं और रिजेक्शन लेने के बाद यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी ट्रेड कहां बनेगी, ये आपका एसएनआर लेवल एक प्रॉपर क्रिएट हुआ है, सिंपल नोट कर लेना है। सिंगल एक दफा आपके पास यहां से सेलर्स आनी चाहिए और एक दफा बायर्स आनी चाहिए। अब इसी सेम मूवमेंट पे पहली चीज जो आपने मार्क करनी है वो आपने ये हायर हाई पॉइंट मार्क कर लेना है। अब अगर मार्केट क्या करती है, यहां से मूवमेंट देती है, ठीक है, ये आपने हायर हाई पॉइंट क्रिएट कर लिया और मार्केट यहां से मूवमेंट देती है और इस लेवल को जाके टच करती है, पहली ट्रेड तो आपकी जो हमने रेजिस्टेंस बेस पड़ी थी यहां पे बन जाती है, 1 मिनट की सेल साइड की एंट्री, ठीक है। और देन मार्केट अगर मूवमेंट दे के सेम इसी एरिया पे आकर रिजेक्शन पकड़ती है, आप यहां से चुपचाप 1 मिनट की एंट्री ओपन कर देंगे। क्लियर हो गए पॉइंट सबको। अब यहां पे जो मेन 5 मिनट की एंट्री मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वो हमें मिलती है स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केट में, जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहां पे कंटिन्यू कर रही हो, यानी कि अब यहां पे बायर्स अपनी मूवमेंट दे रहे हैं सिंपल वे में, ठीक है, ये आपके पास बायर्स ऐसे मूवमेंट दे रहे हैं और मार्केट के जो हायर हाई पॉइंट्स होते हैं आपने इनकी मार्किंग करते जाना है। ये आपको लगातार 5 मिनट की ट्रेड्स पकड़ाएगा ये सेटअप, ठीक है। ये आपने एरिया हायर हाई पॉइंट का मार्क कर लिया, यहां पे मैं इसको नोट भी कर लेता हूं, इस पे गौर करने से आपने, अब ये एरिया आपका क्रिएट हुआ है, बायर्स क्या करते हैं, इस एरिया को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये ब्रेक हुआ और जैसे ही मार्केट आपकी इस लेवल पे आएगी, सपोर्ट पकड़ेगी इस हायर हाई के पॉइंट के, अब ये आपका एसएनआर लेवल क्रिएट हो गया, यहां से आप 5 मिनट की एंट्री ओपन करोगे। अब लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, ठीक है, देन उसके बाद आपका ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग लेवल भी पड़ा हुआ है और आपका हायर हाई पॉइंट भी ब्रेक हुआ है। अब आपका हायर हाई पॉइंट कौन सा बन चुका है, ये वाला, अब ये आपका हायर हाई पॉइंट है, यानी कि मार्केट ने जो सबसे ज्यादा हाई लगाया है ना, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में या इस मार्केट में, वो आपका ये लेवल पड़ा हुआ है, ये एरिया एक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, अगेन आपने इस एरिया को भी मार्क कर लेना। मार्केट यहां से सपोर्ट पकड़ती है, आपने 5 मिनट की एंट्री ली थी, इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन इसी लेवल पे आती है, सपोर्ट पकड़ती है, आपने यहां पे रिजेक्शन का वेट करना है, ठीक है, एक रिजेक्शन का वेट करना है, यानी कि एक सेलर्स की कैंडल ऐसे आती है, ठीक है, प्रॉपर, और यहां से रिजेक्शन पकड़ती है, इसने रिजेक्शन पकड़ी, आप नेक्स्ट कैंडल पे ही यहां से 5 मिनट की अगेन एंट्री ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर तो आपको थोड़ी कंफर्मेशन चाहिए तो आपने सिंगल एक ग्रीन कैंडल का वेट कर लेना है, यानी कि एक ये रेड कैंडल आए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है जो कि प्रीवियस कैंडल का 50% एरिया ब्रेक करती है, आपने यहां से देन 5 मिनट की एंट्री ओपन कर देनी है। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, अपना हायर हाई पॉइंट ब्रेक नहीं करती, ठीक है, ये अपना हायर हाई पॉइंट ब्रेक नहीं करती और यहां से मार्केट मूवमेंट देके अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको टच करती है, ठीक है, और वहां से रिजेक्शन देती है, आप पहली 1 मिनट की एंट्री ओपन करोगे और अब आपने इस सपोर्ट से ट्रेड नहीं करनी ओपन एज एस एन आर बेस। उसका रीजन क्या, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है और अपना हायर हाई पॉइंट ब्रेक नहीं कर रही, यानी कि मार्केट का जो मेन टारगेट था वो अचीव हो चुका है उस लेवल से रिजेक्शन लेने का, अब वहां से कंटिन्यू कौन करेंगे, सेलर्स। और अब आपकी ट्रेड्स कैसे बनेगी, अब आपने वेट करना है, अब आपका ये एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, इसने इस एरिया को ब्रेक किया और अगेन यहां से मूवमेंट देके उसी एसएनआर लेवल पे जाके यहां से रिजेक्शन पकड़ती है, ठीक है। अब यहां से आप सेलर्स की 5 मिनट की एंट्री भी ओपन कर सकते हो और 1 मिनट की एंट्री ओपन कर सकते हो। अब आपने यहां से क्या करना है, ये लोअर लो पॉइंट मार्क कर लेने, सिंपल वर्डिंग में, ठीक हो गया। अब सबसे ज्यादा जो लो लगा हुआ है फिलहाल इस स्ट्रक्चर में, अब मार्केट ने ये एरिया लगाया हुआ है और अगेन जैसे ही मार्केट जाके इस पे रिजेक्शन पकड़ेगी इस एरिया पे, आप यहां से अगेन 5 मिनट की एंट्री सेल साइड के लिए ओपन कर दोगे। जो बासित भाई ने या पता नहीं किसी ने क्वेश्चन किया था, एक जो ट्रेडर था सर, वो बता रहे थे कि 5 मिनट की एंट्रीज ओपन कराता है वो सिंगल स्पेस पे कराते हैं, ठीक है, और उसकी विन रेशो भी आपने चेक की हुई है और इसी सेटअप पे मेरे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कंपाउंडिंग भी की है और आज तक कर भी रहे हैं। सो ये सिंपल आपका ओटीसी में एज अ प्रेशर बेस भी बहुत अच्छा चलेगा और लाइव मार्केट में जितनी एक्यूरेसी है वो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस पे, देन आपको इसकी एक्यूरेसी का पता लगेगा।
अब सिंपल अगेन, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, हाँ जब ये ब्रेक किसी लेवल को करने लगेगी, पहली कंफर्मेशन ये कि उसी सेम लेवल से रिजेक्शन पकड़ेगी। अगर तो ऐसा नहीं करती और मार्केट क्या करती है, 50% से रिवर्सल लेने की कोशिश करती है, यानी कि ये आपके पास ये एसएनआर लेवल क्रिएट हुआ है, ठीक है, मार्केट ने इसको रिवर्स करके ब्रेक किया यहां से, और ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन यहां से मूवमेंट देती है। आपने 5 मिनट की एंट्री ओपन की थी, जिसपे क्या होता है कि मार्केट प्रीवियस जो मूवमेंट थी उसका 50% एरिया भी कवर नहीं करती, आपकी ट्रेड तो प्रॉफिट हो गई है। लेकिन अब इसने जो मूवमेंट यहां से नहीं दी, यानी कि जो अब बायर्स सॉरी सेलर्स की पावर यहां से यहां इस लेवल तक आने में लगनी थी और जिसके बाद यहां से रिवर्सल आना था, वो पावर सेलर्स की अब सेव हो चुकी है। अब वो पावर कहीं ना कहीं तो सेलर्स ने अपनी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। और सेलर्स को जब प्रीवियस यहां से रिजेक्शन मिली थी, तो सेलर्स इस लेवल को एज अ रिवेंज लेवल लेके बैठे हुए थे। जब किसी भी पार्टी को कोई लेवल बार बार रिवर्स करता है ना, तो वो पार्टी के जो दो एम्स होते हैं ना, पहला एम क्या होता है कि मैं उस लेवल को ब्रेक करूं, और दूसरा एम कि हम वहां से कंटिन्यू करें। वो उसको एज ए रिवेंज लेवल लेके क्या करते हैं, सिंगल एक एम के साथ चलते हैं, यानी कि पूरी पावर यूज करते हैं उस लेवल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट 50% से रिवर्सल लेती है, अब इसके पास दो दो चांस है। पहले तो एक इसके पास पावर भी इसके पास पड़ी हुई है जो इसके अंदर सेव है, दूसरा क्या कि इसने यहां से रिवेंज भी लेना था। तो कंफर्म अब ये लेवल ब्रेक होगा, यानी कि यहां पे इस सपोर्ट पे आपकी एंट्री नहीं बनती। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? यहां पे किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी तक, वो पूछ सकते हैं अभी। फिर मैं लाइव मार्केट में चलता हूं, ज्यादा अच्छा होगा कि हम लाइव मार्केट में जाके इसको देखें, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रक्चर बेस है आपका और एसएनआर बेस, लेकिन लाइव मार्केट में इसका ज्यादा मजा आएगा। मेन हमारा जो व्हाइट बोर्ड का था वो सारा क्लियर हो गया। सर इसमें मैं ऑलरेडी है ना फुल अमाउंट की ट्रेड लेता हूँ बेसिकली। जब जिसके बाद जब ब्रेक होता है ना सर, हाँ जी, तो उसके बाद जब दोबारा यहाँ पर मार्केट आती है ना, हाँ जी। अगर विक लंबी ना छोड़े, राइजिंग मोमेंटम ना हो और मतलब के ज्यादा लंबी विक ना छोड़े रिजेक्शन के बाद, तो मैं हाँ यहाँ जी, पर फुल अमाउंट की ट्रेड लेता हूँ। जबरदस्त। लेकिन ऐसे नहीं करना। ये माइक मुझे ऑफ अभी कर तो दें, लॉस सर। माइक ऑफ कर दें, शोर आते हैं। हैंड फ्री वगैरह सारे यूज किया करें। अच्छा, मैं सर आपको ये सिंपल टिकटॉक बता। पे भी आपने वीडियोस अपलोड की हैं, ये स्ट्रक्चर बेस जो की हैं वो समझ नहीं थी कोई खास सही, लेकिन आज ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो ज़रा बड़ी मज़े की थी। तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा लेवल रह जाता है ये यहाँ पे। बहुत अच्छा, वो देखी थी जो मैं बता रहा था वहां पे हर हाई पॉइंट, और वो कितना अच्छा ब्रेक हुआ था और जी कितना जी, लो वो लगाया था मार्केट में। ऊपर से वो स्ट्रक्चर बेस था, मतलब पूरा इसमें बहुत कम मेरे हिसाब से कि लॉस के चांसेस हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेटअप पे उन स्टूडेंट्स ने कंपाउंडिंग की है जो 10 दिन पहले मुझे कहते थे सर जी सिग्नल दिया करें। उन स्टूडेंट्स ने भी कंपाउंडिंग की है। सर फुल मैंने अमाउंट आपसे कभी कहना यूज था नहीं कि करना। मैंने आपसे कहना था वैसे कि ये वाली भी कोई बताएं। मैं कहा शायद ये आपकी प्राइवेट मेंटोरशिप की है, लेकिन फिर मैं इसलिए नहीं था कहा। ओ जी, वर्ड की प्राइवेट मेंटोरशिप नहीं चाहिए, पकड़ें ये ऐसे ही याशी करें। रहमान पे तो लाइव चार्ट पे जाके समझाए ना, थोड़ा मुझे चलते क्लियर हैं हो जाएगा मैं। लाइव चार्ट पे, चलते हैं लाइव चार्ट पे जाके आप लोगों को मैं इसको करता हूँ क्लियर, ताकि आप लोगों को ज्यादा इजीली क्लियर हो। चले जी, लाइव हमारे पास मार्केट आ गई। स्ट्रक्चर बेस अभी देखना है यहाँ से। पहले आपके सामने ये सिंपल बना हुआ एरिया एज ए स्ट्रक्चर बेस है। हम अगर इसको नोट करें, सेलर्स का पीछे प्रेशर पड़ा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चुपचाप निकाल लेनी है, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट नोट करनी है। अब ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे सिंपल नोट करें, ये आपके पास लास्ट लोअर लो लेवल था, ठीक है। ये एरिया मार्केट ने यहां से आकर रिजेक्शन ली है, ठीक है। यहां से रिजेक्शन ली है, अपना प्रीवियस इसने स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक किया था, ठीक है। कंफर्म यहां से आपकी 5 मिनट की एंट्री सेल साइड की बनती है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पे नोट करो, आपके पास नेक्स्ट जो यहाँ पे लेवल था लोअर लो का, वो ये बन रहा है, ठीक है। 5 मिनट की पहली एंट्री विन होगी। ये आपका लास्ट लोअर लो का लेवल है, यहां से देखो इसने ब्रेक किया, कंफर्म किया। मार्केट अगेन इस एरिया में आई है, यहां से रिजेक्शन ली है, अगेन 5 मिनट की एंट्री नोट कर लो, 1 2 3 4 और 5, ये ट्रेड्स भी विन होगी। अगेन नोट करो यहां से, ये आपका नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट। यहां से मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, यहां से मूवमेंट मार्केट ने देना स्टार्ट की है, ठीक है। अच्छा, पहले यहां पे सिंपल मैं आपको ये एरिया बता देता हूं, ये यहां पे चेक करो, वही एरिया लास्ट मार्केट ने यहां तक सर, मूवमेंट इस दिया। जो प्रीवियस एरिया में आप देखें 6-7 कैंडल्स एक जगह पे बनी हुई हैं, वो
मतलब आगे पीछे रेड ग्रीन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद इसने नीचे जाने? वो मैंने क्योंकि आपको वहां पे बताया, अगर हम लोग अगर तो फर्स्ट आप उस पे ले कंफर्मेशन का लेते हैं। वेट करते हो, देखो यहाँ पे हमारी रिजेक्शन आई है इसी सेम एरिया से। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप नेक्स्ट ही 5 मिनट की एंट्री ओपन कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 और 5, हालांकि 7 से 8 कैंडल्स है। लेकिन अगर आपने एक कंफर्मेशन का वेट करना है तो आपने क्या चीज नोट करनी है कि एक आपके पास जो ग्रीन कैंडल रिजेक्शन लेके आ रही है, यानी जिसके बाद रिवर्सल आएगा, रिजेक्शन तो बायर्स को आई है, नेक्स्ट हमारा रिवर्सल स्टार्ट होगा, उसमें आप एक उस पार्टी का वेट कर लो जिसकी आप ट्रेड लेने जा रहे हो। यहां से हमने एक कैंडल का वेट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है, और प्रीवियस अगेन कंफर्मेशन के लास्ट जब यहां से रिजेक्शन आई थी तो यहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास पड़ी हुई थी, यानी कि सेलर्स इस एरिया में स्ट्रॉन्ग है। कंफर्म आपकी यहां से आती है, आप यहां से 5 मिनट की एंट्री ओपन करो, 1 2 3 4 और पूरी 5 की 5 आपकी सेलर्स की कैंडल आई है। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? अब अभी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अगेन हम चलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब लास्ट ये यहां पे नोट करना है, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, इसने ये पॉइंट भी ब्रेक कर दिया, हायर हाई इसने पॉइंट ब्रेक किया। अब यहाँ पे एंट्रीज का वेट करते हैं, मार्केट अभी मूवमेंट दे रही है। हम किसी और यहाँ पे नोट करते हैं, किसी और एरिया में चलते हैं। एसएनआर बेस पहले देख लो यहाँ पे, ठीक है। वही लेवल है, यहां से सेलर्स ने एंट्री की थी, इसको ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। सपोर्ट बन गया, 1 मिनट की एंट्री का बताया था, कंफर्म आपका यहां से रिवर्सल आया, ठीक है। अगेन यहां से नोट करो, अब इसी लेवल को ब्रेक किया गया, सेलर्स ने एंट्री पकड़ ली है, अगेन इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, मार्केट उसी लेवल पे गई है, ओटीसी है, मैं फिर बता रहा हूं, उसी लेवल पे जाके यहां पे नोट करो 1 मिनट की एंट्रीज का जो मैंने बताया था, उसी लेवल पे जाके यहाँ पे बायर्स को रिजेक्शन आई है, कंफर्म आपका यहाँ पे रेड कैंडल का रिवर्सल आ गया। अब अगेन इस लेवल को ब्रेक किया गया, नोट कर रहे हो, यहां से आके सेलर्स को प्रॉपर रिजेक्शन आई है और आपके पास बायर्स के एक रिवर्सल या आपकी ट्रेड कैंडल आ गई है, बैक टू बैक ट्रेड इसी एरिया पे। अब इसको प्रॉपर ब्रेक किया और देखो पंप मार्केट ने कहां तक पकड़ा। अब अगेन इसको नोट करते हैं, अब ये एक और हमारे पास लेवल है, इस एरिया को भी मार्क कर लो। इसी लेवल से बायर्स ने एंट्री पकड़ी थी, मूवमेंट बायर्स की नोट कर लो, ठीक है। इसको ब्रेक किया गया, कंफर्म हो गया, मार्केट ने अगेन यहां से मूवमेंट स्टार्ट की है, मूवमेंट स्टार्ट हुई है, इसको ब्रेक करके मार्केट इसी लेवल पे आई है, कंफर्म प्रॉपर सेलर्स को यहां से देखो रिजेक्शन आई है, इसी लेवल से आपका रिवर्सल आ गया, ट्रेड बन गई। नेक्स्ट अगेन सेलर्स ने इसको ब्रेक कर दिया, मूवमेंट देना स्टार्ट की, यहां से बायर्स गेन, उनको प्रॉपर रिजेक्शन आई है, कंफर्म आपका रिवर्सल आ गया। और यहां से देख लो इसने स्ट्रक्चर फॉलो किया, क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया कि इसने अपना लोअर लो पॉइंट ब्रेक किया, ठीक है। इसने अपना ये इसका लोअर लो पॉइंट था, इसको इसने ब्रेक किया प्रॉपर, यहां से बायर्स गेन, ठीक है, इनको यहां से रिजेक्शन आई है, मूवमेंट इनकी स्टार्ट हुई, 5 मिनट की एंट्री भी पकड़ते तो हमारी प्रॉपर विनिंग शॉट थी। क्लियर हो गया अब ये सबको? रहमान भाई अब जरा यहां पे बैक देखो, एक सेकंड, वो कंफर्मेशन 50% वाली बता दूं। अब यहां पे नोट करें, हमारे पास जो लास्ट लेवल था ना यहाँ पे पड़ा हुआ, वो ये पड़ा हुआ था, ठीक है। अगर तो मार्केट यहां से मूवमेंट देख के क्या करती, जब यहां से इसने लोअर लो पॉइंट ब्रेक किया, यहां से सपोर्ट पकड़ी और मूवमेंट बायर्स की आ रही है, और ये क्या करती, यहां से इसको ब्रेक करती, इसका ये हायर हाई पॉइंट, और देन यहां से नीचे आती तो हम कंफर्म यहां से अपसाइड की ट्रेड पकड़ते। लेकिन यहां पे आप लोग नोट करो तो मार्केट पहले ही 50% से रिवर्स कर रही है, इसने 50% से रिवर्स किया, हमारी क्या कंफर्मेशन आ गई कि अब ये कंफर्म ब्रेक होगा। इसके ब्रेक के साथ साथ हमारे पास अगेन यहां पे वही एसएनआर लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नोट कर रहे हो, जहां से आपकी प्रॉपर सपोर्ट आई थी, देन इसको ब्रेक किया गया था, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एंट्री ली, रिवर्सल भी हमें 2 दफा देखो यहाँ पे देखने को मिला है, रेड कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आई है, ठीक है, हमारे पास सेलर्स आ गए, सॉरी बायर्स को रिजेक्शन आई है, तो अब बायर्स को रिजेक्शन, सेलर्स को थोड़ी रिजेक्शन मिली है, अगेन बायर्स ने एंट्री ले लिया, सेम लेवल से आगे जब मार्केट ने टच किया प्रॉपर, हमें एक रेड कैंडल को रिजेक्शन आई, ठीक है, हमारा रिवर्सल आ गया। जब ग्रीन कैंडल को रिजेक्शन मिली है, 5 मिनट की एंट्री ओपन करना चाहो यहीं से कर सकते थे, एक कैंडल का वेट करना, स्ट्रॉन्ग कैंडल का, वो वेट किया, ये कैंडल क्रिएट हुई, 1 2 3 4 5 ट्रेड हमारी यहां पे एग्जीक्यूट हुई थी, जो कि प्रॉपर विनिंग शॉट रही है। अब देखो इस सिंपल पे अभी हमारी कितना हुआ है, 2 मिनट भी नहीं हुए और अगेन ये एरिया क्रिएट हो गया, इसी सेम एरिया से जाके इसने रिजेक्शन पकड़ी है, हमने कितना देर वेट किया, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट, प्रॉपर रिजेक्शन पकड़ी है यहां से, कंफर्म हमारी 5 मिनट की अगेन एंट्री बन गई और रिवर्सल की भी हमारी एंट्री बनती थी। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया?
अच्छा, जिसको भी स्क्रीन ऑफ हो रही है उसका नेट का इशू है, अपना नेट थोड़ा चेक करें। अगेन अब यहां से वो सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रही है। लाइव मार्केट में भी इसको देख लेते हैं एक दफा। ओटीसी तो हमने देख ली है जी, मैं कर रिपीट कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग क्या है सर जी? कंपाउंडिंग होता है कि आप, अच्छा कंपाउंडिंग वो नहीं होता कि फुल अमाउंट यूज करना स्टार्ट कर दी। कंपाउंडिंग आपका एक कह लो वो प्रॉफिट आपने जो हंट किया हुआ, जिसकी बेस पे अगर वो लॉस भी हो जाए, कंपाउंडिंग जो करने आता है वो यही सोच के आता है कि ये अमाउंट मैं लॉस करने आ रहा हूँ। यानी कि आपके पास $100 पड़ा हुआ है, 90 को साइड पे करो, विड्रॉ करो, $10 से फुल अमाउंट की कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग ये नहीं कि 10-12 स्टेप होती है। असफंद यार भाई माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें काइंडली, सब अपने माइक्स को देखा करें। कंपाउंडिंग रहमान भाई आज तकरीबन उसने ना दोबारा कंपाउंडिंग करवाई थी, वो जरा उस टाइम पे जाके जरा आप बता सकते हैं या मुश्किल है? 3 बजे से आज उसने कराई 3 को। कंपाउंडिंग देखो आपकी जो होती है ना, वो टोटल आपकी 3 से 4 स्टेप होती है। यानी कि आपने अगर $10 रिस्पेक्टेड ब्रदर, आपकी यार, आवाज जो है ना वो स्लो आ रही है। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, अपना माइक जरा पास कीजिएगा। थैंक यू। आवाज मेरी कम आ रही है? सर क्लियर है आपकी आवाज कम आ रही है। क्लियर है। सबको सही आ रही है या क्या इशू है? सही है। सही सर है हमें आवाज। क्लियर आ रही है। अच्छा, अब किसी ने नहीं बोलना यार, काइंडली ना बोला करें। मैं इसी चीज से तंग आके आप मैंने एक स्टेप लिया तो ठीक है, आप फिर सारे बोलेंगे कि सर ये गलत किया, इसीलिए मैंने एक स्टेप लिया जो कि मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे फिर कसम से जरा वो मजा नहीं आता क्लास देने का, जरा टेम्पो नहीं बनता, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे। कंपाउंडिंग देखो जो आप लोगों की होती है ना, ठीक है, वो कभी भी 7 से 8 स्टेप की नहीं होती, टोटल आपके 3 स्टेप्स होते हैं। अब उसको मैनेज आपने कैसे करना होता है? पहले आपने $10 की एक स्टेप लिया, ठीक है, वो आपके 20 बन गए, एक तरह से 20 का आपका 40 हो गया, 3 आपके स्टेप कंप्लीट हो गए। जैसे जैसे आपकी ट्रेड्स विन रेशो बढ़ता जाता है ना, मैंने 3 स्टेप आपका क्यों कहा है? 3 स्टेप जब आपके प्रॉपर प्रॉफिट में चले जाए तो इंसान ये समझने लग पड़ता है कि मैं ट्रेडर बन गया हूं, या आज मेरी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त चल रही है, जाने दो फुल अमाउंट। और सेम जब आपकी 3 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हो जाए, 1 ट्राई 2 ट्राई कोई चक्कर नहीं है, तीसरी ट्राई पे इंसान बिल्कुल थक जाता है और उसके बाद वो फिर गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी आपकी 3 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो जाए, देन आपका अगर $40 पड़ा हुआ है, अगेन $10 से स्टार्ट करो। अगर आपके वो स्टेप लॉस भी हो गए तो $30 आप अगेन प्रॉफिट में हो गए। समझो मेरी बात को? अब लाइव मार्केट में लास्ट देख लेते हैं, देन जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो करके हम क्लास को एंड करते हैं। अब यहीं पे देख लो, क्या यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल पड़ा हुआ है और मार्केट उसके पास आ रही है, मार्केट उसी के पास आ रही है। यहाँ पे हम लाइव भी देखते हैं इसको। एसएनआर कैसे बना हुआ है जी? यहाँ पे नोट करो सिंपल, ये कितनी देर का, ये यानी कि ये राउंड नंबर कौन सा बन रहा है? 163, 735 का, ठीक है। यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है बोथ पार्टीज की तरफ से। पहले तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आई है, ठीक है, सेलर्स ने स्टार्ट किया, अगेन यहाँ से हमारे पास सेलर्स ने स्टार्ट किया, इसको देन प्रॉपर ब्रेक किया गया और ये प्रॉपर अब आपका यहाँ से सपोर्ट एरिया बना। यानी कि यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करके आती है और प्रॉपर यहाँ से सेलर्स को रिजेक्शन आई थी, यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी, जो कि प्रॉपर 1 मिनट की भी विनिंग शॉट की है और देन 5 मिनट की भी विनिंग शॉट ही रही है। अगेन बायर्स की कैंडल यहाँ पे आई है, सॉरी सेलर्स मूवमेंट दे के आए, रिजेक्शन आई है, बायर्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी और 5 मिनट की एंट्री हमारी यहाँ पे भी बनती थी। अब यहाँ से सेलर्स ने इसको प्रॉपर ब्रेक किया, ठीक है, सेलर्स ने इसको प्रॉपर ब्रेक किया और उसके बाद आप लोग नोट करो यहाँ से अगेन जैसे ही इस लेवल के पास आई है, बायर्स को रिजेक्शन मिली है,
1 मिनट की एंट्री भी और 5 मिनट की एंट्री भी हमारी प्रॉपर विनिंग शॉट रही है। अब बायर्स ने प्रॉपर इसको अगेन ब्रेक किया आपके सामने, ठीक है। अब हम वेट करेंगे जब तक मार्केट लेवल यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती। कोई रिजेक्शन किसी एरिया में नहीं पड़ी हुई, इस एरिया में आने से पहले ही मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट की है और अगेन यहाँ पे भी यही किया। लेकिन अब देखो प्रॉपर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से प्रॉपर मार्केट दोबारा अगेन यहाँ पे जाती है, बायर्स को रिजेक्शन मिलती है, सेलर्स आ गए, हमारी एक ट्रेड बन गई 1 मिनट की इफेक्ट बेस, अगेन मार्केट ने मूवमेंट दी, प्रॉपर ब्रेक किया, सेलर्स को यहाँ से रिजेक्शन मिली, अगेन हमारे पास बायर्स आ गए। सो बैक टू बैक इस लेवल ने आपको कितने ट्रेड्स दिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे आहिस्ता आहिस्ता आपको ये ट्रेड्स देना, आपकी एक्यूरेसी बेहतर करना और कंपाउंडिंग तक का सफर आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेन मैं अगेन बता रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा लाजमी है। अब उस दिन मेरे से एक बात हुई है, एक बंदे की, कहते हैं सर जी मुझे किसी चीज की समझ नहीं आ रही, 3 क्लासेस हो गई थी। तो मैंने बोला आप प्रैक्टिस कितनी देर करते हो? कहता सर जी मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं पहले सीखूंगा फिर जोन से लाइव पे ट्रेड करूंगा। मैंने कहा लाइव का छोड़ो, डेमो पे कितनी देर की प्रैक्टिस कर रहे हो? कहता अभी तो कोटेक्स बनाया भी नहीं है, सिर्फ क्लास ले रहा हूँ। अभी उन्होंने भाई ने कोटेक्स आईडी ही नहीं बनाई, अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया और सिर्फ क्लास ले रहे हैं। सो ये मैथ की तरह है, ठीक है, ये मैथ की तरह है। अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी समझ नहीं आएगी, भूल जाओगे। और देन इसके बाद देखो स्ट्रक्चर बेस हमारी कितनी यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेड्स बनती गई हैं। वही रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक किया गया, प्रॉपर उसी सपोर्ट पे ही हाई हाई पॉइंट ब्रेक था, ट्रेड हमारी बन गई है। अगेन यहाँ से मूवमेंट दे के आई है मार्केट, यहाँ से इसने मूवमेंट दी है, अपना हाई हाई पॉइंट ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इसको कोई रिजेक्शन नहीं है इसी सेम लेवल से, और देन इसको ब्रेक कर दिया गया। क्लियर हो गया सबको? अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? चले जी, शुक्र है आप सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन भी है वो पूछ ले, डायरेक्ट माइक ऑन करके, देन मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये जो हायर हाई ब्रेक करना है ये थोड़ा सा